तो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड कक्षा 10 साइंस के ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आने वाले बिहार बोर्ड के 2026 के एग्जाम में आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। तो इस वीडियो को आप लोग अच्छे से ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किसे रक्त बैंक के नाम से जाना जाता है? तो रक्त बैंक कौन है? यकृत। अगला क्वेश्चन है, हृदय के बेस्मों का शीतलन कहलाता है। हृदय के बेस्मों का शीतलन कहलाता है सिस्टोल। अगला क्वेश्चन, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। तो टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है वृषण से। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है किसके द्वारा? तो तंत्रिका तंत्र के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो यह मृतजीवी विधि होती है कवक में। अगला क्वेश्चन है, लसिका का रंग होता है रंगहीन या हल्का पीला? लसिका का रंग होता है हल्का पीला। अगला क्वेश्चन है, मेरुरज्जु कहाँ से मिलता है? तो मेरुरज्जु मेडुला से मिलता है। मेरुरज्जु कहाँ से मिलता है? तो मेडुला से मिलता है। अगला क्वेश्चन है, बीज विकसित होता है। तो बीज विकसित होता है बीजांड से। अगला क्वेश्चन, जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है वन। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है वन। अगला क्वेश्चन है, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है प्ररोहण के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, तने की वृद्धि के लिए, पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो मस्तिष्क का भाग होगा अनुमस्तिष्क, जो शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक है। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक NH2CO NH2 यूरिया होता है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है प्रकाश संश्लेषण से। अगला क्वेश्चन है, ओजोन की एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? ओजोन के एक अणु में 3 परमाणु होते हैं। अगला है, हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, क्षुद्रांत में स्थित रसांकुर का क्या कार्य होता है? क्षुद्रांत में स्थित रसांकुर का कार्य है अवशोषण की सतही क्षेत्रफल बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है, एक जूल में कितने कैलोरी होते हैं? तो एक जूल में 0.23 कैलोरी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पादप हार्मोन कहलाते हैं। पादप हार्मोन फाइटो हार्मोन भी कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपशिष्ट प्रबंधन की नई अवधारणा क्या है? अपशिष्ट प्रबंधन की नई अवधारणा पुनः उपयोग, कमी और पुनः चक्रण है। अगला क्वेश्चन है, आभासी प्रतिबिंब कैसे होता है? आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक विद्युत धारा वाही तार के समीप कंपास रखा जाता है तो कंपास की सुई विक्षेपित होगी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन बायोगैस का मुख्य अवयव है? बायोगैस का मुख्य अवयव मीथेन है, जिसका रासायनिक सूत्र CH4 होता है। अगला क्वेश्चन है, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है 1 के बराबर। अगला क्वेश्चन है, यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब कम तीव्र बनेगा, लेकिन प्रतिबिंब में कोई अंतर नहीं होगा, सिर्फ उसका चमकीला हट जाएगा, चमक हट जाएगी। अगला क्वेश्चन है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है दृष्टिपटल के बाहरी पृष्ठ पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो इस ऑप्शन के अनुसार से एम्पियर बराबर होता है वोल्ट बटा ओम। अगला क्वेश्चन है, एक कमरे में 60 वाट और 220 वोल्ट एवं 40 वाट 220 वोल्ट, ये क्वेश्चन फिजिक्स मैथ का है, तो ये क्वेश्चन आप खुद से बना लेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य। प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य होता है 380 नैनोमीटर। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई प्रतिरोध समांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा प्रत्येक प्रतिरोध से कम। अगला क्वेश्चन है, लघु पथन के समय परिपथ का प्रतिरोध होता है बहुत कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति कहलाती है सौर सेल। अगला क्वेश्चन है, पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन की न्यूनतम वेग होनी चाहिए
15 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन है, धातुओं में धारावाहक होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है, कौन रंग है जिसकी खतरे के सिग्नल के उपयोग में किया जाता है? तो लाल रंग को खतरे के सिग्नल के उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, यानी किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल। अगला क्वेश्चन है, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी घटना है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन है। अगला क्वेश्चन है, कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन C2H2 है, जिसे इथेन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है? तो चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति पर। अगला क्वेश्चन है, अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? अमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है? तो ऊर्जा के सभी स्रोत अनंत रूप में माना जाता है सूर्य को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस है। अगला क्वेश्चन, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11 है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज काम करता है? विद्युत फ्यूज धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। अगला क्वेश्चन है, विभक्त विलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? विभक्त विलय का उपयोग विद्युत मोटर में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक किलोवाट घंटा है, जिसे यूनिट भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? सौर कुकर के लिए अवतल दर्पण उपयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है, एक म्यू में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं? तो इसका आंसर है 10⁻⁴ एंगस्ट्रॉम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है? तो औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड के कारण और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण होती है। अगला है कि CaCO3-CaO+CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह संयोजन अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, मालाकाइट किस धातु का अयस्क है? तो मालाकाइट कॉपर, जिसे तांबा कहते हैं, का अयस्क है। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता क्या है? तो इसकी संयोजकता 2 है। अगला है, ड्यूराल्यूमीन किस धातु का मिश्र धातु है? ड्यूराल्यूमीन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। अगला है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या है? तो यह प्रकाश का अपवर्तन या प्रकाश का अपवर्ती होना। अगला क्वेश्चन है, कठोर जल को मृदा बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है, कार्बन के 2 अपरूप के अलावे तीसरे अपरूप का क्या नाम है? तो यह है फ्लोरीन। कार्बन का पहला अपरूप हीरा और दूसरा अपरूप ग्रेफाइट है और तीसरा अपरूप फ्लोरीन होगा। अगला क्वेश्चन है, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पचना वियोजन अभिक्रिया है। अगला है, लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक प्रश्नली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं नाइट्रोजन ऑक्साइड का होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन अवकारक है? तो अवकारक होगा H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। अगला क्वेश्चन है, पीतल किसका उदाहरण है? तो पीतल मिश्र धातु का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है? तो सोना पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला है, निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान क्षारक का विलयन माना जाता है? तो क्षारक का विलयन 7 से अधिक होता है, तो यह 13 होगा। अगला है, आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं क्षारीय धातु। अगला क्वेश्चन है, अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर बनाता है। अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बॉक्साइट निम्नलिखित में से
किस धातु का अयस्क है? तो यह एल्युमिनियम का अयस्क है। अगला क्वेश्चन, सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र Na2ZnO2 होता है। अगला क्वेश्चन, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में एसेटिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, CNG का पूरा नाम क्या है? तो CNG का पूरा नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, जो हिंदी में संपीड़ित प्राकृतिक गैस है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सहसंयोजी यौगिक है? तो मीथेन सहसंयोजी यौगिक मीथेन, जिसे CH4 भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र सेरिब्रम होता है। अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को प्यूबर्टी या यौवन अवस्था कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? तो कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख समवृत्ति अंग है। अगला क्वेश्चन है, नेफ्रॉन पाया जाता है। नेफ्रॉन वृक्क में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इष्ट में जनन होता है। इष्ट में जनन मुकुलन के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, यूरिया का निर्माण होता है। यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है? तो इनमें से सभी हमारे शरीर के लिए आवश्यक है विटामिन, खनिज और पोषक तत्व। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का वाहक कौन करता है? ऑक्सीजन का वाहक हीमोग्लोबिन करता है, जो आरबीसी में उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है, घटपर्णी उदाहरण है। घटपर्णी कीटभक्षी का पादप हार्मोन, कीटभक्षी पादप का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? रेजिन एवं गोंद पुराने जाइलम में संचित रहता है। इस तरह से टोटल हमने साइंस ऑब्जेक्टिव के 80 क्वेश्चन करवा दिए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर आप बिहार बोर्ड 2026 का परीक्षा देना चाह रहे हैं या दे रहे हैं तो इस वीडियो को देखेंगे और लाइक करेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करेंगे। धन्यवाद।